जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमी सज्जनों, हम भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा अभी 31वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यज्ञ से अवशिष्ट हुए बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले जो भी साधक हैं, जो भी भक्तजन हैं, वे साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का, हर धर्मावलंबी व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि वो यज्ञ करे। यदि अपने कर्तव्य रूपी इस यज्ञ को नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए न तो यह लोक है, न तो परलोक है, और न तो कोई सुख ही है। ये भगवान की स्पष्ट घोषणा है। और कितनी तरह का बताए, यज्ञों के कई प्रकार बताए, उसमें मानसिक भी हैं, भौतिक भी हैं। तो इसको समझने का प्रयास कौन करता है? लेकिन उसमें से कोई एक साधन आपने अपना लिया तो भगवान कहते हैं कि वेदों में जो है, वेदों की वाणी में अनेक प्रकार के अन्य भी यज्ञों का वर्णन किया हुआ है। और उसमें से किसी भी एक यज्ञ का अनुष्ठान पूर्वक अगर संपादन किया जाए तो हम अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारा परम लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान होना। पुनः भगवान कहते हैं, देखिए, यज्ञ तो होते कई प्रकार से, लेकिन द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य के सारे कर्म जो है इस ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। अब द्रव्य यज्ञ मतलब, जैसे मान ली हम हवन करते हैं तो हवन में क्या करते हैं? घी डालेंगे, तिल, मधु और भी कई तरह की औषधियाँ, ये फल देकर के अग्नि को अर्पित करते हैं। और अग्नि जो है जिस देवता का नाम लिया जाता है उसको वो पहुंचा देते हैं। और भी जो बहुत सारे जो है भगवान की कृपा से संपन्न व्यक्ति होते हैं, वो दान पुण्य करते हैं, जो है दान करेंगे, धर्मशालाएँ बनवाएंगे, तालाब बनवा देंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। ये भी तो है, लेकिन ये सब तो है, लेकिन उनसे, उस यज्ञ से भी, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा भगवान ने कहा कि ज्ञान, और वो कैसा ज्ञान? वो आत्मज्ञान। तो अगर जिस व्यक्ति को भी ये आत्मज्ञान हो गया, वह सर्वप्रथम अपने अंदर ये पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करेगा। वो निशेष भाव से कि हमारे में और अगला में कोई फर्क नहीं है, एकदम सभी भूतों को, क्योंकि वो आत्मस्वरूप हो गया। ऐसा ज्ञान हो जाने के बाद से वह सभी जीवों में वो एक रास्ता देखता है। और जब ऐसा अनुभव हो गया तो वही चीज़ वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा में अनुभव करता है। ये है ज्ञान की महिमा। ज्ञान की महिमा इतनी है, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अगर तू सभी पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तुम इस ज्ञान रूपी नौका पर चढ़ करके पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। ये है ज्ञान। ज्ञान का अनुष्ठान करना है। ज्ञान क्या है? भगवान की दृष्टि में ज्ञान एक प्रकार से अग्नि है। अग्नि जैसे तरह तरह के सूखे काष्ठ को जो है भस्मीकृत कर देती है, उसी तरह से आपके अंदर ज्ञान हो जाने पर, ज्ञान में वो शक्ति है कि आपके सारे कर्म, शुभाशुभ कर्म सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। कर्म भस्मीभूत हो गए। इसका भगवान को आशा क्या है? भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, और उनका फल भोगने के लिए पुनः आपको शरीर पाना पड़ेगा। तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला। ये आप इस अपने
अनूठे जो दिव्य ये मानव शरीर मिला है, इसका महत्व समझिए। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद तो ये मानव मिलता है। मानव काया बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि जैसा कि आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, यह मानव सिर्फ कर्म करने के लिए, बाकी सभी जोनियाँ जो है भोग्य होती हैं। तो आप जैसा कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए अन्य शरीरों की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान का महत्व इतना बतलाए भगवान। क्या कहते हैं भगवान? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते, यानी ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी वस्तु नहीं है। इसमें इतनी शक्ति है। आप जो भी पूजा पाठ तपस्या, गंगा गायत्री जमुना जो भी करते हैं, ये ज्ञान को पाने में, पवित्रता को पाने में आपको सहायता कर सकते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति के अंदर एक यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो अब उसका तो वो साक्षात्कार हो गया परमात्मा से। लेकिन ज्ञान किसको मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सिर्फ जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ये महत्व बताए कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होगी वही ज्ञान को पा सकता है। श्रद्धा मतलब भगवान क्या है, हमारे कर्म क्या है, हमारे गुरु क्या है। गुरु के वचन में आपकी श्रद्धा नहीं होती है, और अच्छे सत्शास्त्रों में आपकी श्रद्धा नहीं है, माता पिता में श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को एक यथार्थ ज्ञान का मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान की घोषणा है कि जो श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को पा सकता है। ज्ञान वो इस शरीर के मोह माया से विरक्त हो गया, उसके अंदर अहंकार की कोई रत्ती भर कहीं ठहरने की जगह नहीं है। और कैसे होगा? इस पर भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति विवेक से रहित है, संशय युक्त है, श्रद्धा रहित है, वो व्यक्ति ज्ञान नहीं पा सकता है। ज्ञान पाने के लिए इन 3 चीज़ों का बहुत ही जरूरी है। आपके अंदर विवेक, क्या है सही, क्या है गलत, क्या है उचित, क्या है अनुचित। विवेक एक बहुत बड़ी आत्मिक बौद्धिक गुण, और श्रद्धा और संशय, तो इसमें सबसे ज़्यादा संशय है। हर चीज़ में संशय करेंगे, संशय करेंगे तो आप जो भी कर्म करेंगे उसमें आप सफल नहीं होंगे। और भौतिकतावाद में भी देखा जाए कि यदि व्यक्ति आज बार बार किसी चीज़ में शंका करता, संदेह करता है, तो वो अपने लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं हुआ। तो इस संशय को दूर करना है, और संशय को दूर कौन करेगा? ये आपका आत्मज्ञान रूपी विवेक। तो विवेक के द्वारा इस संशय को दूर करिए। और पुनः भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दिया कि सद्बुद्धि विवेक रूपी तलवार से, हे अर्जुन, तुम अपने अज्ञान और मोह रूपी संसार को काट डालो, और तुम इस समत्व रूपी कर्मयोग में लग जाओ। क्योंकि यह कर्म ऐसा है, निष्काम कर्म, कि करते 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 उस व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान अपने आप प्रवाहित करता है। तो अपने संशय को विवेक द्वारा छिन्न भिन्न कर दो, ये विवेक आ जाए और व्यक्ति का कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।